चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। हम पर चिल्लाते हैं, ईडी सीबीआई के छापों के विरोध पर पीएम मोदी का तंज, जेपी का नाम ले किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम का जिक्र किया। 13 अक्टूबर को ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की नींव रखेंगे मोदी, वंदे भारत एक्सप्रेस को करेंगे रवाना। पीएम मोदी ने कहा, दैनिक घरेलू हवाई यात्रा का कोविड पूर्व के स्तर पर होना बेहतर संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या जो कोरोना से पहले के स्तर के करीब पहुंच रही है, यह एक सुकून देने वाला संकेत है। उन्होंने कहा कि देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इंडिया इज इंदिरा की तर्ज पर यूपी कांग्रेस के नए प्रमुख का नारा, भारत इज राहुल जी इज भारत। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोग ऐसे भारत को बर्दाश्त नहीं करने वाले जहां युवा बेरोजगार हों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, हर काम में लेती है 40% कमीशन। सीता बदियार में गरजे अमित शाह, नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला, सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। जेपी जयंती के मौके पर बलिया जिले से सटे बिहार के छपरा जिले के सीता बदियारा में आयोजित कार्यक्रम को गृह मंत्री ने संबोधित किया। गृह मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है। बोले, बिहार के सत्ताधारी नेता कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगी बियर, आबकारी नीति में बदलाव पर एलजी ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित में किए कई अहम फैसले, जनता को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित में कई अहम फैसले किए हैं, जिनमें पहला निर्णय इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गहलोत ने प्रदेश के झुंझुनू, सवाई माधोपुर और टोंक जिले के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए संपर्क सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। दिवाली से पहले आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, पिछले 10 दिनों में 5 टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 17 आतंकी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के पिछले 10 दिनों में 17 लोगों को गिरफ्तार कर 5 बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसके अलावा पुलिस ने 3 हथगोले और एक आईईडी भी बरामद की है। चीन जाने वाले भारतीयों को सीधी उड़ान के लिए करना होगा इंतजार। साल 2019 के आखिर में वुहान में पहली बार कोरोना वायरस के फैलने और वहां से इसके दुनिया भर में फैलने के बाद से दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रतिबंध के चलते सबसे ज्यादा परेशानी चीन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को हो रही है। परमाणु हमला करेंगे पुतिन, अमेरिका ने मंगाई आयोडीन की गोलियां, रेडिएशन से बचाती है ये दवा। केंद्र सरकार ने झारखंड को दीपावली तक मिल जाएगी पीएमजीएसवाई फेज 3 की 3100 किलोमीटर सड़क। डीपीआर में त्रुटियों के कारण केंद्र में फंसी झारखंड को मिलने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत 3100 किलोमीटर सड़क निर्माण का मामला अब सुलझ गया है। संभव है कि केंद्र सरकार दीपावली या उसके बाद सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दे और राशि भी आवंटित कर दे। केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 5G सॉफ्टवेयर अपग्रेड को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी। केंद्र एप्पल, सैमसंग और अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में 5G को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि इस चिंता के बीच कि उनके कई मॉडल हाल ही में लॉन्च की गई हाई स्पीड सेवा के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में हर महीने 1 करोड़ 75 लाख लोग होंगे बेरोजगार। अगले साल मंदी के साथ आएगा भयंकर बेरोजगारी संकट, इंडिया पर होगा असर। दिल्ली वालों को सीएम केजरीवाल ने दी सौगात, 50 सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। अरविंद केजरीवाल ने 6 लेन फ्लाईओवर का किया शिलान्यास, नागरिकों को मिलेगी जाम से मुक्ति, सिग्नल फ्री होगा सफर। ताइवानी राष्ट्रपति ने चीन को दी चेतावनी, कहा संप्रभुता पर समझौता के लिए कोई जगह नहीं। भारत ने दिया रूस को झटका, यूक्रेन हुआ खुश, यूएनजीए के प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। रूस के संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के अवैध कब्जों की निंदा करने के लिए लाए गए मसौदा प्रस्ताव पर गुप्त मतदान करने की मांग की है। भारत ने रूस को झटका देते हुए विरोध में मतदान किया है।
IMF विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर करने और निवेश डेस्टिनेशन के रूप में भारत की खूबियां गिनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण US में कई बैठकों में भाग लेंगी। वह उद्योग जगत के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगी। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।